ये कहानी शून्य से शिखर तक की है। ये एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने भौतिक संसार की चकाचौंध में अपना सुकून खो दिया था और कैसे एक छोटी सी घटना ने उसे जीवन के सबसे बड़े सत्य से रूबरू कराया। शून्य से शिखर तक, एक आत्म खोज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल शहर में आर्यन नाम का एक सफल व्यापारी रहता था। आर्यन के पास वो सब कुछ था जिसका सपना एक आम इंसान देखता है। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और समाज में मान सम्मान। लेकिन इस सब के बावजूद आर्यन के भीतर एक अजीब सा खालीपन था। उसे रात को नींद नहीं आती थी और दिन भर एक अनजानी बेचैनी उसे घेरे रहती थी। खोज की शुरुआत। एक दिन अपनी मानसिक शांति की तलाश में आर्यन ने सब कुछ पीछे छोड़कर हिमालय की पहाड़ियों की ओर जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि वहां एक मौन साधु रहते हैं जो केवल अपनी उपस्थिति से लोगों के दुखों का अंत कर देते हैं। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद आर्यन एक गुफा के पास पहुंचा जहां वो साधु ध्यान में लीन थे। आर्यन वहीं बैठ गया और उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। घंटों बाद जब साधु ने आंखें खोली तो आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? शांति कहाँ मिलेगी? साधु मुस्कुराए और उन्होंने आर्यन को एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया। उन्होंने कहा, पास के झरने से इसमें पानी भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे, घड़ा पूरा भरा होना चाहिए और एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। परीक्षा का क्षण। आर्यन ने वैसा ही किया। वो बड़ी सावधानी से झरने के गया, घड़ा भरा और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए वापस साधु के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं पानी ले आया, मैंने अपना पूरा ध्यान इस घड़े पर रखा था। साधु ने पूछा, जब तुम आ रहे थे क्या तुमने पहाड़ों की सुंदरता देखी? क्या तुमने पक्षियों का कलरव सुना? क्या तुमने उन फूलों की महक ली जो रास्ते में खिले थे? आर्यन ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं महाराज, मेरा सारा ध्यान तो घड़े को गिरने से बचाने में था। जीवन का असली पाठ। साधु ने शांति से कहा, बेटा, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम इस घड़े यानी अपनी सफलता और धन को संभालने में इतने व्यस्त हो गए कि तुमने जीवन की सुंदरता को जीना ही छोड़ दिया। तुम भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ को ढोने में इतने मग्न हो कि वर्तमान के इस अनमोल झरने को देख ही नहीं पा रहे हो। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि आध्यात्मिकता संसार को छोड़ने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए खुद को न खोने में है। परिवर्तन का मार्ग। साधु ने आर्यन को 3 मूल मंत्र दिए जो किसी भी इंसान का जीवन बदल सकते हैं। साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन। जो कुछ भी हो रहा है उसे एक दर्शक की तरह देखो। सुख आए तो बहुत उत्साहित न हो, दुख आए तो विचलित न हो। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो तुम्हारे पास नहीं है उसका शोक मनाने के बजाय जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। सेवा, सर्विस। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछते हो तो तुम्हारे अपने जख्म अपने आप भरने लगते हैं। वापसी और नया जीवन। आर्यन कई महीनों तक साधु के सानिध्य में रहा। उसने ध्यान करना सीखा और जाना कि असली शिखर बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। जब वो वापस शहर लौटा तो वो वही आर्यन था, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। अब वो व्यापार करता था, लेकिन तनाव के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए। उसकी रातों की नींद वापस आ गई थी, क्योंकि अब उसके पास घड़ा तो था, लेकिन वो उसे पकड़ने के बोझ से मुक्त था। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर कुछ बनने की दौड़ में स्वयं को होना भूल जाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा कहीं दूर जाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर लौटने का रास्ता है।